हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याप्येतं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे पोषण करने वाले प्रभु, सत्य रूपी धर्म की उपासना करने वाले इस उपासक को अपना दर्शन देने के लिए अपना आवरण दूर कीजिए। सनातनी बंधुओं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी पुण्य भूमि है भारत भूमि, इसके बारे में जागृत होंगे। भारत भूमि के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है हम ये जानेंगे। भारत भूमि को हमारे शास्त्रों में पुण्य भूमि कहा गया है, जहाँ जन्म लेने के लिए हजारों वर्षों का पुण्य का संचय करना पड़ता है। इसे कर्म भूमि भी कहा गया है। वास्तव में यह कहा गया है कि जो भारत भूमि है वही एक कर्म भूमि है, बाकी सारे भोग भूमि हैं। यहाँ कर्मों के आधार पर लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है और भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ जन्म लेने की कामना देवगणों में भी होती है। देवता लोग भी ये सोचते हैं कि धन्य हैं वो लोग जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है। पता नहीं हमारे कर्मों का फल कैसा होगा, हमें इस पुण्य भूमि में जन्म मिलेगा अथवा नहीं। यही एकमात्र भूमि है जहाँ 4 युग होते हैं। आदि इन सब बातों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो पहले हम देखें कि हमारे शास्त्रों में भारत भूमि किसको कहा गया है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणां वर्ष तद्धारतं नाम भारती यत्र संतति। यह श्लोक है भारत भूमि के बारे में। इसका अर्थ है समुद्र के उत्तर में एवं हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है, जिसमें भरत की संतान रहती है। इसका विस्तार भी दिया गया है। नवयोजन साहस्रो विस्तारो अस्य कर्म भूमिरियं स्वर्गमपवर्ग च गच्छताम। अर्थात इसका विस्तार 9000 योजन है और यह स्वर्ग एवं अपवर्ग जाने वालों के लिए कर्म भूमि है। मतलब स्वर्ग या मोक्ष के लिए यह एक कर्म भूमि है और यहाँ जो निवास करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि अतः संप्राप्यते स्वर्गो मुक्ति अस्माप्रयान्ति वै तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा। अर्थात इस भूमि पर शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग या मुक्ति मिलती है अथवा नरक या तिर्यक योनि प्राप्त होती है। तिर्यक योनि पशु योनि को बोलते हैं। इसी तरह का श्लोक आगे भी है। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते न खल्वन्नान्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते। यहाँ से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु लोक में इस धरा पर कहीं भी इसके अतिरिक्त कर्म भूमि नहीं है। अर्थात
इसके अतिरिक्त जो भी है वह भोग भूमि है। इस तरह का श्लोक आगे भी है। अब हम देखेंगे कि जो श्लोक है कि हजारों वर्षों हजारों जन्मों का पुण्य संचय करने के बाद लोगों को इस पुण्य भारत भूमि में जन्म मिलता है। अत्र जन्म सहस्त्राणां सहस्त्रैरपि कदचिल्लभते जंतुर्मानुष्यं पुण्य संचयात्। मनुष्य के हजारों जन्मों के बाद पुण्य के संचय होने पर ही इस भूमि पर उसका जन्म होता है। यह ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ आपको पुण्य कार्य करने पड़ते हैं और जब हजारों जन्मों का पुण्य संचय होता है तब इस पुण्य भूमि पर जन्म मिलता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि 4 युग इसी भारत भूमि पर होते हैं। 4 युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो इसमें मैं श्लोक पढ़ता हूँ। चत्वारि भारते वर्षे युगा अन्यत्र कृतं त्रेता द्वापरंच कलिश्चान्यत्र न क्वचित। इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग 4 युग हैं और ये अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये 4 युग भारतवर्ष में ही होते हैं। देवताओं की भी ये कामना होती है कि शायद हमारा जन्म इस पुण्य भूमि पर हो। देवता भी कामना करते हैं और ये मनाते हैं कि देखो वे लोग धन्य हैं जिन्होंने इस पुण्य भारत भूमि पर जन्म लिया है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ इस संबंध में। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवगण भी यह गायन करते हैं कि जिन लोगों ने स्वर्ग एवं अपवर्ग के मार्ग की भूमि अर्थात इस धन्य भारतवर्ष में जन्म लिया है वे हमसे कहीं अधिक धन्य हैं। ये देवता की कामना है। जानीम नैतत् क्व वयं विलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धनं प्रापस्याम धन्यः खलु ते मनुष्या ये भारते नेन्द्रिय विहीना। मतलब पता नहीं हम अपने स्वर्गप्रद कर्मों के फल समाप्त होने पर कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे लोग हैं जो भारत भूमि में जन्म लेकर इंद्रियों की शक्ति से विहीन नहीं हुए हैं। तो ये पुण्य भूमि है भारत भूमि, जहाँ शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हम एक और श्लोक देखेंगे। निवासं भारतवर्षे आकांक्षन्ति यद सदासुरा स्वर्गापवर्ग फलदे तत्पश्यामः कदा वयम्। देवगण भी भारतवर्ष में निवास करने की आकांक्षा रखते हैं क्योंकि यही स्वर्ग एवं अपवर्ग का फल देने वाला है जो अन्यत्र कहाँ प्राप्त होगा। यह देवता लोग भी सवाल करते हैं कि अन्यत्र ये सौभाग्य हमें अन्यत्र कहाँ प्राप्त होगा जहाँ से हम स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में और भी काफ़ी बहुत से श्लोक हैं जो इस पुण्य भूमि की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो ये कुछ श्लोक हैं जो भारतवर्ष के विषय में बताते हैं कि ये हम लोग जिन्होंने भी इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया है वे अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हम लोग समझ गए हैं कि भारतवर्ष के विषय में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है।
आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।